हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस क्लिनिक में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बीमारी के बारे में है जो जिसके बारे में बहुत सारे आजकल लोगों के दिमाग में डाउट्स है। ये बीमारी क्या है, ये बीमारी क्यों हो रही है आजकल कोविड होने के बाद, ये सडनली कैसे आ गई और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। अगर आप में इसके लक्षण दिख रहे हैं तो आप इसे कैसे जान पाओ, ये बीमारी से रिलेटेड लक्षण है या नॉर्मल चीज़ें हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूकरमाइकोसिस या फिर जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो आजकल कोविड पेशेंट्स में रिकवरी होने के बाद जिसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है एनवायरनमेंट में, जस्ट बिकॉज हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा ह्यूमिड है। ये एनवायरनमेंट में ये जो फंगस है वो अच्छे से बढ़ सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। आजकल ये कोविड के आने के बाद जो कोविड की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या फिर जो पेशेंट्स ऑक्सीजन थेरेपीज पे या वेंटिलेटर्स पे या बाईपैप्स पे है, उनमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें जो पानी डाला जाता है वो अगर प्योरीफाइड वाटर ना हो तो ये एक सस्पेक्टेड कॉज है ये बीमारी फैलने का कोविड पेशेंट्स में। जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं या मिट्टी में काम करने वाले लोग हैं या पानी में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो फ्रूट सेलर्स या वेजिटेबल सेलर्स जो फल और सब्जी बेचते हैं जिनके साथ उनका डीलिंग होता है, उनमें ये बीमारी बहुत कॉमनली पाया जाता है। कोविड पेशेंट्स में इसका स्प्रेड होने का कारण एक उनका लो इम्यूनिटी होना, दूसरा स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना जिसके वजह से हमारा इम्यूनिटी ऑलरेडी जो वीक है उसको और थोड़ा सा सप्रेस कराया जाता है, और तीसरा डायबिटीज जो एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा प्रेडोमिनेंट कॉज निकल के आ रहा है। जो पेशेंट्स म्यूकरमाइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल्ड है वो बहुत ही बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है। जो कॉमन रूट है स्प्रेड का वो थ्रू नोज है, इनहेलेशन के द्वारा, या फिर वो फंगस के डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के वजह से ये फंगस हमारे बॉडी में एंटर करता है। अभी ये जो बीमारी है उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी कि ये बीमारी किन लोगों को होने का खतरा ज़्यादा है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है डायबिटीज़। जो लोगों में डायबिटीज़ है वो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जो लोगों का डायबिटीज़ या फिर शुगर लेवल कंट्रोल में है उनको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन ये जो कोविड के टाइम पे सडनली जो शुगर में राइज हो रहा है ये म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। सेकेंड इज एंड स्टेज रीनल डिसीज़, या फिर जिनका किडनी का कुछ बीमारी है, जिनका ट्रांसप्लांट्स हुआ है, जिनको डायलिसिस है, वो लोगों को ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। थर्ड थिंग, जो लोग आयरन थेरेपी पे है या जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स यानी कि खून बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाया जा रहा है। ये स्टडीज़ में रिवील हुआ है कि ये जो फंगस है उसको आयरन प्रिपरेशन या फिर उसको आयरन ज़्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो है ग्लूकोज, जो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा लेवल्स में पाया जाता है। फोर्थ इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, या फिर जिनका रोग प्रतिकार शक्ति थोड़ा सा कम है, जिनको टीबी हुआ है, जिनको एस्थमा है, जो लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको संधिवात का या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं वो बीमारी है, HIV पेशेंट जिनका ऑलरेडी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हुआ रहता है। तो ये सारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। ये जो बीमारी है उसके सिम्टम्स क्या है या फिर आप कैसे सस्पेक्ट कर सकते हो कि आपको म्यूकरमाइकोसिस है। जनरली ये जो बीमारी है वो राइनोसेरेब्रल यानी कि हमारे नोज और ब्रेन के जो पार्ट्स है या ऑर्गन्स है उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, जस्ट बिकॉज उसका कॉमन सोर्स ऑफ एंट्री नोजल या नेजल एरिया है, वो नाक से एंटर करता है हमारे बॉडी में और नाक के आजू बाजू के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अफेक्ट करता है, जैसे साइनसेस है, ऑर्बाइट्स है, जिसके वजह से लोगों में ये डर है कि ये बीमारी जिसी को भी हो रहा है उनकी आंखें निकालनी पड़ रही है। अगर आपकी आंखों में अगर वो बीमारी स्प्रेड या फिर फंगस स्प्रेड नहीं हुआ है, उसने अपने कॉलोनीज नहीं बनाया है, तो ये शायद सिम्टम्स आप में ना दिखे। बेसिकली ये फंगस आपके बॉडी में एंटर करके वो जो पार्ट है या फिर वो जो टिश्यूज़ है उसको नेक्रोज कराता है या फिर उनको एक सिंपल भाषा में मार देता है या फिर गैंग्रीनस टिश्यूज़ फॉर्म करता है जिसको हम लोग को निकालना ही पड़ता है। किसी पेशेंट का आँख में वो टिश्यूज़ ज़्यादा पाए जाए तो उनको दिमाग तक नहीं पहुँचे, इसके लिए वो आँख निकालनी पड़ रही है, बिकॉज ये बेसिकली ट्रीटमेंट ही ये है कि वो जो अफेक्टेड पार्ट है उसको निकाल दो ताकि वो आगे और स्प्रेड नहीं हो। बहुत कॉमन सिम्टम्स ये है कि नोज ब्लॉक होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा, नाक से खून आना जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। दांत में दर्द होना जो कि बहुत सीवियर होता है, जो नॉर्मल पेन के मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। सीवियर हेडेक होना, चक्कर आना या फिर पैरालिसिस जैसे भी कभी कभी सिम्टम्स दिखते हैं। जिनके आंखों में इसने अफेक्ट किया है उनमें कंजंक्टिवाइटिस या आंखें लाल होना, आंखों में सूजन आना,
विजन थोड़ा सा ब्लर होना या फिर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आना, ये सारे कॉमनली सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर आपको कोविड होके गया है, आपको अगर डायबिटीज़ है और आप किसी मिट्टी या फिर पानी के कांटेक्ट में आए हो और उसके बाद आपको ये अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर हो या आपके जो भी फिजिशियन हो ट्रीटिंग, उनको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसा बीमारी है जिसका मोर्टालिटी रेट इज़ मोर देन 50%। एक सिंपल लैंग्वेज में ये म्यूकरमाइकोसिस से मरने वालों की संख्या 50% से ज़्यादा है। सो अगर 100 लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हुआ है तो उसमें से 50 से ज़्यादा लोगों में वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। दूसरा जो ज़्यादातर दिख रहा है वो है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। जैसे ये वर्ड डिनोट कर रहा है, ये आपके लंग्स में स्प्रेड होता है और आपके लंग्स को डैमेज करता है। तीसरा कॉमन जगह है जहाँ पे ये अफेक्ट करता है वो है स्किन। वो स्किन में जो लीजन्स होते हैं, जो ब्लैकिश होते हैं या फिर जो नेक्रोटिक दिखते हैं या गैंग्रीनस दिखते हैं, सो ये अगर लक्षण आपके किसी भी पेशेंट में या किसी भी जानकार व्यक्ति में दिखते हैं, तुरंत आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। चौथा है बोन्स। ये बोन्स को भी अफेक्ट करता है और जो मोस्ट डेडलीस्ट फॉर्म है वो है ब्रेन। अगर वो साइनसेस के थ्रू या आंखों के थ्रू आपके ब्रेन में एंटर करता है तो विद इन फ्यू आवर्स वो पर्सन मर सकता है या फिर वो पर्सन को पैरालिसिस हो सकता है, जिसके वजह से वो और खतरनाक साबित होने के चांसेस है। जो सिम्टम्स है वो स्प्रेड होने में बहुत कम समय लगता है। सो अगर आपको ऐसे या इसी रिलेटेड कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आपके हेड, फेस और नेक से रिलेटेड है या फिर ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड है, आप तुरंत किसी ENT स्पेशलिस्ट या नाक कान गले के सर्जन को ज़रूर आपके सिम्टम्स दिखाइएगा, बिकॉज जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। अभी आते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग CBC करते हैं, उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो WBC का एक टाइप है जिसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, उसका काउंट बहुत कम दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज CT स्कैन्स और MRI, जिसमें वो फंगस या फिर वो कितना स्प्रेड हुआ है, कितना ड्रास्टिक उसका स्प्रेड हुआ है, वो आपको पता चलता है। एंड थर्ड थिंग इज़ बायोप्सी। अगर आपके बॉडी में या फिर मुंह में या फिर आँख के ऊपर या किसी भी स्किन पार्ट के ऊपर अगर ब्लैकिश कलर का जख्म या ब्लैकिश कलर का टिश्यू फॉर्म हुआ दिखता है, तो वो पार्ट का बायोप्सी करते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं लैबोरेटरीज। उसके जो फाइंडिंग्स आते हैं उस पर आप डायग्नोस कर सकते हो कि ये म्यूकरमाइकोसिस है या फिर कुछ अलग बीमारी है। जो आखिरी पार्ट है ट्रीटमेंट, अभी इसका ट्रीटमेंट जो है, जो ड्रग ऑफ चॉइस आजकल निकल के आ रहा है वो है एम्फोटेरिसिन B। अगेन ये जो ड्रग है, अभी सडनली ये केसेस बढ़ने की वजह से ये भी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। कुछ स्टेट्स ने ये इमरजेंसी को जान के ये बीमारी को पैंडेमिक भी डिक्लेयर किया, जैसे रिसेंटली राजस्थान ने किया है या फिर महाराष्ट्र ने। पेशेंट्स जो म्यूकरमाइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट रेट्स में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। बिकॉज जो एम्फोटेरिसिन B है ये बहुत कॉस्टली ड्रग है एंड वो आजकल बहुत रेयर हो गया है वो अवेलेबिलिटी के वजह से। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो कॉमन फंगस जो पाए जाते हैं हमारे कंट्री में उससे काफ़ी अलग होने की वजह से जो ओरल एंटी फंगल मेडिकेशंस जो है वो असरदार नहीं साबित हो पाए हैं। जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ट्रीटमेंट का, वो है सर्जरी। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में फंगस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तो वो पार्ट को रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स में या बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपने सुना होगा कि लोगों की आंखें निकाली जा रही है अभी जस्ट बिकॉज वो नोज़ से एंटर कर रहा है। नोज़ के सबसे करीब जो ऑर्गन है वो आईज़ है। अगर किसी आई में उसका इन्फेक्शन हुआ है तो वो आईज से सीधा ब्रेन में एंटर कर वो खतरा ना हो या वो रिस्क नहीं ले या वो ब्रेन को डैमेज नहीं करे, इसके लिए फिर कोई एक पर्टिकुलर आंख निकालनी पड़ रही है। कई लोगों ने उनके जॉज या फिर जो नेजल स्ट्रक्चर्स है, दांत है, ये सारा पार्ट भी निकालना पड़ता है जस्ट बिकॉज वो जो फंगस है उसका स्प्रेड हम लोग कट कर पाए वहीं पे। सो ये था म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियोस जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे रेगुलरली। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड नमस्कार।